आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। आज आप सब दोस्तों से एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं। अगर यह आपके दिल पर दस्तक दे तो इससे हासिल होने वाले नतीजे पर गौर व फिक्र जरूर कीजिएगा। उजैर भाई, मेरा नाम आमना है और मैं फैसलाबाद शहर की रहने वाली हूं, जबकि मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने और बड़ी जात से है। लोग वालिद साहब के हाथ चूमते और उनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे। मैं दोनों टांगों और कमर से निचले धड़ से माजूर हूं और जब से होश संभाला है जिंदगी व्हील चेयर के सहारे गुजर रही है। मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह आप दूसरे लोगों की कहानियां सुनाते हैं, मेरी कहानी को भी लोगों तक पहुंचाएं। बदले में मैं सिवाय दुआ कि आपको कुछ नहीं दे सकती, और वो तो मैं हर नमाज के बाद आपके लिए करती हूं। आज से 28 साल पहले मैंने एक मजहबी घराने में आंख खोली। मेरे वालिद साहब बहुत सख्त और गुस्से वाली तबीयत के थे। उन्हें लड़के की ख्वाहिश थी और मेरी पैदाइश से पहले ही वो मेरी माँ से कह चुके थे कि अगर लड़के की बजाय लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों का गला दबाकर जान से मार दूंगा। मुझे हर हाल में बस बेटा ही चाहिए। पता नहीं ये मेरे वालिद साहब की बदकिस्मती थी या फिर मेरी कि बेटे की बजाय उनके घर में मैं पैदा हो गई। बेटी पैदा करने के जुर्म में मेरे वालिद ने वालदा के साथ बहुत झगड़ा किया और हम दोनों को घर से निकाल दिया। माँ मुझे लेकर मेरे नाना अब्बू के पास चली गई। कुछ अरसे बाद मेरे नाना अब्बू की मिन्नत समाजत पर मेरे वालिद साहब मुझे और मेरी माँ को घर वापस ले आए, मगर वो मुझसे सख्त नफरत करते थे। मेरी उम्र उस वक्त कोई 1 साल की होगी जब एक दिन मेरे रोने से तंग आकर गुस्से में मेरे वालिद ने मुझे बिस्तर से उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे मेरी माजूरी के सफर का आगाज हुआ और मेरी कमर से नीचे का धड़ बेकार हो गया और मैं हमेशा हमेशा के लिए चलने फिरने और अपने जिस्म का बोझ उठाने के काबिल न रही। मुझे खुदा ने पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ठीक पैदा किया था। काश मैं उस दिन ना रोती तो मेरे वालिद साहब को मुझ पर इतना गुस्सा ना आता कि वो मुझे उठाकर फेंकते। शायद मैं ही कसूरवार थी। मेरी माँ जब तक जिंदा रही वो इस बात पर बहुत पछताया करती थी कि उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें तुम्हारे बाबा की मौजूदगी में अकेला छोड़ा और नहाने चली गई। तुम सो रही थी कि अचानक नींद से उठकर रोने लगी और यूं मेरा रोना मेरी तमाम उम्र का रोना बन गया। उस दिन इस बात पर मेरे वालिद और वालदा का बहुत झगड़ा हुआ और एक बार फिर मेरे वालिद ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। हम फिर से नाना अब्बू के पास आ गए। नाना ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर इसी तरह डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते मैं बड़ी हो गई। मेरे वालिद मेरी वालदा को कुछ अरसे बाद इस शर्त पर वापस अपने साथ ले गए कि मैं नाना अबू के पास ही रहूंगी, और मेरे नाना ने माँ को जबरदस्ती मेरे बगैर ही वालिद साहब के साथ भेज दिया। मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी जब मेरे वालिद की वफात हुई। उस वक्त तक मेरे 2 भाई भी इस दुनिया में आ चुके थे। नाना अबू के बाद मैंने अपने मामू और ममानी के साथ रहती थी। जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो माँ मुझे वापस मेरे उसी घर ले आई जहां से मुझे निकाला गया था। 2 साल पहले मेरी वालदा भी इंतकाल कर गईं। मेरे पास एक माँ का सहारा था, सो अब वो भी न रहा। मुझे पढ़ने लिखने और अच्छी तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, मगर अफसोस ऐसा मुमकिन ना हो सका। मैंने अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ना और लिखना सीखा है। माँ के मरने के बाद अब मैं मुकम्मल तौर पर अपने दोनों भाइयों के रहमो करम पर हूँ। दोनों बिल्कुल वालिद साहब की तरह बहुत गुस्से वाले हैं। या तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं या फिर मुझे अजीबो गरीब अलकाबाज से नवाजते रहते हैं। मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं बल्कि हमेशा मनहूस कहकर पुकारते हैं। यह लफ्ज इतनी बार सुना है कि इस लफ्ज की गूंज में अक्सर अपना असली नाम भूल जाती हूँ। उजैर भाई, मैं सुबह और शाम के वक्त अपने मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ, और या फिर किसी के घर में ख़त्म शरीफ या मिलाद की महफिल हो तो मुझे पढ़ाई के लिए ले जाते हैं। कुछ अरसे पहले हमारे पड़ोस में अमेरिका से एक फैमिली आई जिनके वालिद की वफात पर मैंने पढ़ाई की, जिस पर खुश होकर उन्होंने मुझे एक मोबाइल फ़ोन का तोहफा दिया। मैंने बाजी से कहा ये तो मुझे चलाना ही नहीं आता, तो उनकी बेटी ने मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना सिखा दिया। मेरे भाइयों को मेरा मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं बदकिरदार औरतें मोबाइल रखती हैं। मैं उनकी मौजूदगी में अपना फ़ोन छुपा कर रखती हूँ, मगर रात को यूट्यूब पर आपके वीडियोस देखती हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ खाने पकाने के तरीके और अंग्रेजी बोल चाल भी सीखती हूँ। मुझे लगता है जिसने भी यूट्यूब बनाया है शायद
मेरे जैसों के लिए ही बनाया है, जो कहीं आ जा नहीं सकते मगर यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उजैर भाई, मेरी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है मगर मेरी शक्ल, सूरत और जिस्मानी हालत इस काबिल नहीं कि मेरी शादी हो सके। शायद मैं वाकई बहुत मनहूस हूं। लगता है मेरी जिंदगी जैसे एक कमरे और व्हीलचेयर से शुरू होकर एक दिन इसी तरह व्हीलचेयर पर ही खत्म हो जाएगी। और मैं खुदा से दुआ करती हूं वो दिन जल्दी आए और मेरे इस शदीद इम्तहान और आजमाइश के सफर का जल्द इख्तिताम हो जाए। फकत एक मनहूस लड़की। मेरी प्यारी बहन, तुम मनहूस नहीं हो। मनहूस ये सिस्टम, ये समाज, ये माशरा है जहां आज भी बहुत से लोग लड़के को लड़की पर फौकियत देते हैं, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसे इंसानों में शुमार ही नहीं करते। उसके हकूक क्या खाक पूरे करेंगे? दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर मैंने आमना से बहुत इसरार किया कि वो मुझे अपना एड्रेस बताए। मैं अपनी माँ को लेकर उससे मिलने आऊंगा, या फिर अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताए। मगर उसने मुझे अपना एड्रेस देने और मुझसे कुछ भी लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे भाई मुझे जान से मार देंगे। मेरे बार बार इसरार पर उसने मेरे मैसेज का जवाब देना ही बंद कर दिया। और अब एक आखिरी कोशिश मैंने इस वीडियो के जरिए की है। आमना, अगर हो सके तो अपने दिल से हर डर और खौफ को निकालकर मुझे अपना एड्रेस बताओ। मैं तुम्हारे लिए अमली तौर पर कुछ करना चाहता हूं। अगर तुम मुझे इसका मौका दोगी तो मैं इसे अपने लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझूंगा। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे इस मुल्क के आखिरी कोने तक पहुंचा दें। जिस तरह ये एक लड़की की सच्ची दास्तान है, इसी तरह ये हम सब की जिंदगी का भी एक इम्तहान है। और कामयाब वही होगा जो अपनी बहन, बेटी, बीवी को उसका हक और पूरी इज्जत देगा, उसे मान, सम्मान और एहतराम देगा, उसके लिए आला तालीम हासिल करने और कामयाब इंसान बनने के दरवाजे बंद नहीं करेगा। वरना हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा जो लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया करते थे। थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा। जो मैं ना कह सका वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा।